अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के हवाले से है। सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि फॉलिंग वेज बोलते किसको है। फॉलिंग का आपको पता है, वेज बोलते हैं कुल्हाड़े के साथ जब हम लकड़ को टुकड़े टुकड़े करते हैं तो एक लोहे का एक छोटा सा आला सा होता है। मैं आपको गूगल के अंदर उसका समझा देता हूँ। मेरे अक्सर दोस्तों ने तो WEDG वेज, ये जब हम में से अक्सर लोग लोहे को लोहाड़े के साथ जब लकड़ को काटते हैं, लकड़ के टुकड़े करते हैं तो एक लोहे का तारा सा होता है। ये देख सकते हैं आप, जो इसका टाइम गूगल पे है, ये देखें, जिसकी वजह से हम आसानी से कुल्हाड़े से हम लकड़ को आसानी से टुकड़े टुकड़े करते हैं। इसको वेज बोलते हैं। और फॉलिंग वेज हम किस तरीके से चार्ट पैटर्न के ऊपर हम देखेंगे और किस तरीके से हम इसके ऊपर ट्रेड लगाएंगे। ये एक अच्छा सा वे है। इसके लिए हमें ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी और ट्रेंड लाइन के लिए हमें आपको आज बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से आपने बनानी है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक छोटा करना पड़ेगा, अपने चार्ट का जो जूम है उसको छोटा करना पड़ेगा। 2 या 3, बेहतर है 3 या 4 आप मार्केट के अंदर हाई लें। ये देखें, एक हाई हुआ, दूसरा हाई हुआ, तीसरा हाई हुआ, चौथा हाई हुआ। ये देखें, ये एक मैं आपको इधर देख लें। ये हमारे पास 3 मार्केट के अंदर हमने हाई ले लिए। एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई और ये 3 हाई हमने ले लिए। ये 3 हाई हो गए। अब इसके बाद हमने 2 या 3 लो लेने हैं मार्केट के। कम से कम फॉलिंग हेज के ऊपर जो लोग कहते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कहते हैं, वो 2 हेज कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 3 लेंगे तो उसके अंदर आपको जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा ही मिलेगा। ये देखें, 3 लो हमने पकड़ लिए। ये देखें, एक लो हो गया, दूसरा लो हो गया और तीसरा लो हो गया। ये 3 लो हो गए। ये हमारी ट्रेंड लाइन हमारे पास आ गई और इनके तरीके से हमने काम करना है। इसके बाद हमने एक इंडिकेटर इसके अंदर इंस्टॉल करना है वॉल्यूम्स के हवाले से। तो ये वॉल्यूम हो गया, हमने वॉल्यूम को देखकर इसके ऊपर ट्रेड लेनी है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको जो कलर है वो थोड़ा सा ये देखें, और इसको भी मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि शायद हमारे जो दोस्त जो शिकवा करने वाले हैं उनका शिकवा ख़त्म हो सके। अब देखें, एक ट्रेंड लाइन बन गई, 2 ट्रेंड लाइन बन गई। एक हमने मार्केट के अंदर 3-4 हाई पकड़े और दूसरा हमने मार्केट के अंदर 3 लो पकड़े। अब देखेंगे मार्केट के अंदर एक हमारी एक बड़ी सी कैंडल आएगी जो मार्केट को क्रॉस करेगी, ब्रेकआउट करेगी मार्केट के अंदर। ये देख सकते हैं इस जगह पे फॉलिंग हेज बना हुआ है और इसने इस ऊपर वाले जो हमारे हाई थे, इस हाई वाली लाइन को इसने टच किया है। टच सिर्फ टच नहीं किया बल्कि टच करने के बाद क्रॉस किया है। तो पहली चीज़ ये कि हमने मार्केट के ऊपर 3-4, कम से कम 3 होते हैं, लेकिन अगर आप 4 हाई पकड़ लेते हैं आपके लिए बेहतर होगा। और मार्केट के अंदर जो रूल है उसके तहत हमें 2 लो पकड़ने हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम 3 लो पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए ये और बेहतर होता है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखें अभी आपके सामने ये देखें, एक मार्केट हमारे पास, हमने एक किस्म का मार्केट को काबू कर लिया 2 लाइन्स के अंदर, ट्रेंड लाइन्स के अंदर। अब इसके अंदर जब मार्केट ने डाउन आना है, अगर मार्केट डाउन आ जाती है इट्स मीन कि मार्केट के अंदर हमारा फॉलिंग हेज रिवर्सल पैटर्न नहीं बना। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट के जो ट्रेंड होता है उसको चेंज करता है। लेकिन देखें सम टाइम के मार्केट के ऊपर जब फॉलिंग हेज कैंडल
पैटर्न बनता है तो उस टाइम पे एक बड़ी कैंडल बनती है जो मार्केट के अंदर बाकी कैंडल से बड़ी होती है, और उसके अंदर हमारे पास मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम हो वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये कम वॉल्यूम था, ये कम वॉल्यूम था, तो इस जगह पे जो हमारा वॉल्यूम था ये तकरीबन हमारे पास वॉल्यूम ठीक चल रहा है, ये मार्केट एवरेज से ठीक चल रहा है। इसको थोड़ा सा और ऊपर बेशक कर देते हैं। तो मार्केट के अंदर हमारा वॉल्यूम भी ठीक है, तो इसी सिचुएशन के अंदर ये देखें मार्केट के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। बाई की ट्रेड इस जगह पे बनेगी फॉलिंग हेज पैटर्न की मदद से। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस लोग दो किस्म के लेते हैं, लेकिन बेहतर स्टॉप लॉस ये है कि आपका जितना स्टॉप लॉस बनता है उतना ही अगर आपका टेक प्रॉफिट बनना हो तो, जितना आपका स्टॉप लॉस बनता है उतना ही अगर आपका टेक प्रॉफिट बनना हो तो आपने लेना हो तो आप इन सब कैंडल्स के डाउन पे आप स्टॉप लॉस लगा लें। इनका डाउन क्या होगा ये देखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगह पे इस कैंडल के नीचे जो बड़ी कैंडल बनती है जो ट्रेंड को क्रॉस करती है इसके ऊपर भी कुछ लोग ले लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल नीचे लगाना चाहिए। और इस लाइन के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन नहीं हिट होगा, 95% हिट होगा। इसका हमने टेक प्रॉफिट कितना लेना है, जितना हमारा स्टॉप लॉस बनता है। ये देखें इस जगह से ये कैंडल ख़त्म हुई, इसने क्रॉस किया, हमारा स्टॉप लॉस बनने 172 पिप का, तो मार्केट दोबारा 196 पिप मार्केट ऊपर गई, और मार्केट का जो पैटर्न था वो मार्केट बहुत ज़्यादा अप गई। और इस फॉलिंग हेज पैटर्न की वजह से ये जो हल्का सा हैमर बना है पीछे की 5-7 कैंडल्स के बाई को इसने क्रॉस करना था, तो मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन भी फॉलिंग वेज की वजह से, रिवर्सल पैटर्न की वजह से इसने ये भी स्टॉप लॉस कर दिया। और पैटर्न तो शायद एक टाइम पे बन गया, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन गया, लेकिन इसके अंदर हमारे में स्टॉप लॉस हुआ, और मार्केट का जो प्रेशर था फॉलिंग हेज की वजह से, वो मार्केट में जो बायर थे उनकी वजह से मार्केट दोबारा बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई है। तो आज का ये ट्यूटोरियल था, आपने मार्केट के अंदर कुछ हाई पकड़ने हैं, कुछ आपने उसके बाद लो पकड़ने हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया और किस तरीके से मार्केट के अंदर अगर एक बड़ी कैंडल बनकर अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल बनकर मार्केट को क्रॉस कर जाए, हमारी जो ऊपर वाली लाइन है उस लाइन को अगर ये क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो इन प्रीवियस कैंडल्स के लो पे जो पीछे 10, 12, 14 कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स का लो है, इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर हम इतना ही प्रॉफिट ले सकते हैं जितना हमारा स्टॉप लॉस बनता है। और इसके जो चांस होते हैं वो तकरीबन 95% चांस होते हैं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट के अंदर कामयाब होने के लिए। तो इसको आपने रियल अकाउंट पे फर्स्ट टाइम पे लेकर नहीं आना, फर्स्ट टाइम पे आपने इसको डेमो अकाउंट पे प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जाना है। प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जाने के बाद आपने दोबारा इसको 1-2 महीने के लिए आपने डेमो प्रैक्टिस अकाउंट के ऊपर काम करना है। कम से कम 10 पैटर्न पे काम करें। 10 पैटर्न के बाद आप अपने फॉरेक्स के किसी टीचर से जिससे आप सीख रहे हैं, जिसने आपको एडवाइस दी है, किसी एडवाइज़र से आप रब्ता करके उनसे मशवरा करके आप रियल अकाउंट पे ले कर इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन इसके लिए आपने मशवरा खुद लेना है। आपके लॉस आपके प्रॉफिट की ज़िम्मेदारी आपके अपने ऊपर होती है। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी ट्रिक जब आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आपने उसको पहले ख़ुद तसल्ली करनी है, इसके बाद जाकर आपने काम करना है। तो ये आज की जो हमने आपको ट्यूटोरियल दिया, इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को फॉरेक्स में एजुकेशन देना था। इसके अलावा हमारा आपको इसको डेमो पे प्रैक्टिस करें और अपने एडवाइज़र से जो आपको फॉरेक्स में एडवाइस करता है, आपने जो गाइड करता है, उससे मशवरा लेने के बाद ही आप अपने रियल अकाउंट पे इसको यूज़ कर सकते हैं, और बेहतर है करें। तो कोई और सवाल बनता है आपका फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के हवाले से तो पूछ सकते हैं। और मेरे कुछ दोस्त जो कहते हैं कि ट्रेंड लाइन के बारे में समझ नहीं आ रही, तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर उनको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन वगैरह हम किस तरीके से बनाते हैं। जो बंदा भी ट्रेंड लाइन बनाता है वो किसी वे पे बनाता है।
तो मुख्तलिफ वेज़ हैं। आज मैंने आपको फॉलिंग वेज पे आपने कैसे लाइंस लगानी है और लाइंस लगा कर इनके अंदर से आपने प्रॉफिट बुक करना है बता दिया है। और कोई आपका ज़हन के अंदर सवाल है पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।